नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लर्न विद एसएससी पे, जिसमें महत्वपूर्ण आज हम भारतीय विशेष पर प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने इन क्वेश्चनों को रेलवे, एसएससी, अन्य उपयोगी परीक्षाओं से कलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम को बहुत ही हेल्पफुल बनाएंगे। तो शुरू करता हूं मैं आज का पहला प्रश्न। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया। मैंने ऑप्शनों को यहाँ पे नहीं रखा है, एक ही बार में आपको डायरेक्ट, मेरा मोटिव रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कम समय में क्वेश्चन कराएं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराएं जिसके कि आप एग्जाम को जल्दी क्रैक कर सकें। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 3, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसकी लिपि हो जाए गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि जो है गुरुमुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा क्या कहलाता है? तो भारत की जो मुख्य भूमि है दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी कहलाता है। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है 27 डिग्री 25 मिनट, 27 डिग्री 25 मिनट पूर्व। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन का उपयोग मधुमेह की बीमारी में किया जाता है। हमारे बॉडी के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। जिस बीटा कोशिका से सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में रिपीट कर रहा हूं, इंसुलिन का स्राव हमारी गामा कोशिका से होता है, गामा कोशिका से होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम है। बिहू किस राज्य का त्योहार है? तो असम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो विलियम बेंटिक जी भारत के प्रथम गवर्नर थे। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो इसका राइट आंसर है चीन। चीन में कागज का आविष्कार हुआ तथा इत्र निकालने की प्रथा भी चीन ही में हुई थी। इत्र मतलब सेंट। क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था इनके बचपन का नाम। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 13, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। क्वेश्चन नंबर 14, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का त्योहार है पोंगल। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, गिद्दा तथा भांगड़ा मशहूर हैं। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पंजाब का है लोक नृत्य गिद्दा और भांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 16, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड। जॉन लोगी बेयर्ड जी ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान थी। क्वेश्चन नंबर 18, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। फिश जो होती है गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और बताना चाहता हूं आपको, केचुआ। केचुआ जो होता है त्वचा की सहायता से सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह ने ही 1928 ईस्वी में नौजवान सभा की स्थापना की थी। याद रखना, नौजवान सभा की स्थापना किसने की? तो भगत सिंह जी ने की। कब की? 1998 ईस्वी में की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को।
13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। आपको बता दें यहीं पर ही, कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र जी ने जब कांग्रेस छोड़ी थी तो उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दी सुभाष चंद्र बोस के जाने के बाद उसके अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह जी ने सैंडर्स की हत्या की थी। क्वेश्चन नंबर 24, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो 1857 के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। कहाँ की थी ये? उत्तर प्रदेश की थी, यूपी की थी, यूपी की। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर 26, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला? तो संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। आपको यहीं पर बता दें, राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि किसने दी? राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि किसने दी? तो अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि भी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम आया है तो मूल से बना मूल शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। मैंने आपके बीच जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है उन्हीं को रखा है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। आपको बता दें, रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण जी तो थे स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। क्या थे? गुरु, आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, वास्को डिगामा भारत कब आया? वास्को डिगामा भारत पहली बार कब आया? तो 1498 ईस्वी को। क्वेश्चन ये इजी हो गया है, वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 हो गया। यहीं पर क्वेश्चन में रिपीट करूंगा इसे, वास्को डिगामा भारत दूसरी बार कब आया? तो भारत दूसरी बार 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा आया था। कब आया था दूसरी बार? 1502 ईस्वी में आया था। अगर प्रथम बार पूछा जाए तो 1498 में आया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। पता है आपको, सबसे पहले पुर्तगाली आए और 1961 में सबसे बाद में पुर्तगाली गए भी गोवा को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 33, हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में है, जिसमें 632 खिड़कियां हैं। हवा महल में कुल 632 खिड़कियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक जी को सिख धर्म का संस्थापक या गुरु माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी सिखों का प्रमुख त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 26, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है। 31 दिसंबर को एकता दिवस भी मनाया जाता है इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। नेताजी
किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेता कहा जाता है, नेताजी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? लाल बहादुर विजय करते हैं तो विजय घाट हो गई। महाभारत के रचयिता कौन हैं? तो महर्षि वेद व्यास जी हैं, महर्षि वेद व्यास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 40, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य ने लिखी या कौटिल्य ने कहे, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 41, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 42 संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। अगर आपसे अस्थायी पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। क्वेश्चन नंबर 43 संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 सूर्योदय का देश कौन सा देश कहलाता है? तो जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस और 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो राजस्थान है। नेक्स्ट ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी। नेक्स्ट आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। इसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के सबसे पास, पृथ्वी की बहन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आशा करता हूं आप सभी को ये सेशन पसंद आएगा। अगर आप सभी को ये सेशन हमारा पसंद आता है तो हमारे चैनल लर्न विद एसएससी को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें और लाइक करें। इतिहास में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे में पूछे गए हैं और उन्हें पूछे जाने की फिर से संभावना है, उनके मैं डिस्कस करता हूं और उन्हें आपके बीच प्रस्तुत करता हूं। इसकी क्लास 4 बजे हमारी चलती है लाइव, जो आप देख सकते हैं और जुड़ सकते हैं।